आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ मामला यह है। सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। सीबीआई मामले में कोर्ट ने ये न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए इसे 8 अगस्त तक के लिए बढ़ाया है। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की गई अरविंद केजरीवाल के, और उसने अब एक बार फिर से जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई है। न्यायिक हिरासत अब 8 अगस्त तक के लिए बढ़ाई गई है, यानी एनी हाउ 8 अगस्त तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहने वाले हैं। रह रहकर ये कोशिशें हो रही हैं कि राहत कुछ मिल जाए। यहाँ पर सीबीआई मामले में कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है, यानी कि सीबीआई ने जो दलीलें रखी, ये कहा गया कि हमें वक्त और चाहिए, पूछताछ अभी लंबी होनी है। अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप भी सीबीआई की तरफ से लगाए गए हैं। उन्हीं सबूतों को खंगालने और इकट्ठा करने में जुटी हुई है सीबीआई। और ऐसे में ये बड़ा अपडेट, जहां पर सीबीआई मामले में कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। 8 अगस्त तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। यहां न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। बार बार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम के जरिए कोशिश हो रही है कि राहत मिले, लेकिन राहत अभी मिलती हुई नहीं दिख रही है। इससे पहले ईडी मामले में मुश्किलें बढ़ी और अब सीबीआई मामले में कोर्ट ने 8 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। आबकारी नीति घोटाला मामला लगातार मुश्किलें बढ़ा रहा है, और ये घोटाला जिसमें आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे ऑलरेडी जेल के सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी 8 अगस्त तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। सीबीआई मामले में कोर्ट से कह सकते हैं कि ये झटका भी लगा है। न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से कोशिश की जा रही है राहत पाने की, 25 जुलाई आज हो चुकी है और अब 8 अगस्त तक के लिए ये न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ा दी है। सीबीआई लगातार सवाल पूछ रही है, जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले ईडी ने एतराज किया कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए, और फिर सीबीआई भी अब वही एतराज करते हुए कि जांच प्रभावित हो सकती है अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो। और यहाँ एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक के लिए बढ़ाई गई है। आयुष शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता आयुष। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ी है 8 अगस्त तक के लिए, क्या हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान? जी देखिए, आज जो अरविंद केजरीवाल की माफ कीजिए, जो आज अरविंद केजरीवाल को जेल में रहने के लिए आदेश दिया गया है, 8 तारीख तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। ये दरअसल एक रेगुलर पिटीशन थी। देखिए, जब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अक्यूज, जब सीबीआई ने उसे पकड़ रखा होता है, न्यायिक हिरासत में भेजा होता है, तो लगातार जुडिशियल कस्टडी जो होती है वो एक्सटेंड होती रहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का क्या है कि कई मामले चल रहे हैं बेल को लेकर। इससे पहले ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल देने का काम किया था, जिसके बाद से उनके लिए आधा दरवाजा खुल गया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी और सीबीआई दोनों के मामले में तिहाड़ जेल के अंदर जुडिशियल कस्टडी में थे। तो ईडी की तरफ से तो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी थी, लेकिन अब पेच अटका हुआ था सीबीआई पर। सीबीआई के मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लंबित है। 29 तारीख को उस पर सुनवाई होनी है, जिस दिन ये डिसाइड होगा क्या अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में भी बेल मिलनी चाहिए या नहीं। देखिए, जहां तक बात की जाए 8 अगस्त तक की, तो 8 अगस्त तक के लिए अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जरूर गया है, लेकिन अगर हाई कोर्ट 29 तारीख को अरविंद केजरीवाल को बेल दे देता है तो 30 तारीख को ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि पिछली बार हाईकोर्ट की सुनवाई जब हम सुन रहे थे तो उसमें ये कुछ अहम बातें हाईकोर्ट की तरफ से कही गई थी। उन्होंने पहली बात जो बोली थी वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि एक चुनिंदा मुख्यमंत्री हैं, तो बतौर मुख्यमंत्री कई ऐसे काम होते हैं जो उनके जेल के अंदर रहने से प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी अहम बात जो बोली थी कि सीबीआई अगर चार्जशीट समय पर फाइल नहीं कर पाती है तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल डिफॉल्ट बेल के लिए अपने आप ही एप्लीकेबल हो जाते हैं। तीसरी अहम बात जो हाईकोर्ट की तरफ से बोली गई थी पिछली सुनवाई में, इस मामले को 29 तारीख तक टालने से पहले उन्होंने कहा था कि हम विचार कर रहे हैं जिस प्रकार से ईडी के मामले में हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दी थी, वैसे ही सीबीआई के मामले में क्या अरविंद केजरीवाल बेल के हकदार बनते हैं या नहीं। क्योंकि देखिए, जहां तक बात की जाए ईडी की, तो पीएमएलए एक्ट अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया हुआ था। पीएमएलए की सेक्शन 45 ये बताता है कि एक व्यक्ति जिसको पकड़ा गया हो उनको किन आधारों पर बेल मिलनी चाहिए। तो उस मामले में अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है तो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीबीआई मामले में भी अरविंद केजरीवाल को बेल मिल सकती है, क्योंकि
ईडी के मामले में बेल मिलना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में अगर उन्हें बेल मिली है तो सीबीआई का मामला अपने आप ही यहाँ पर हल्का पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, जिस तरीके से अभी आज के हिसाब से अगर देखें 8 अगस्त तक जो न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है अरविंद केजरीवाल की, आज के लिए इसे मुश्किलों भरा कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पहले ईडी ने कोशिश की, फिर सीबीआई ने कोशिश की, इन फ्यूचर यानी कि 8 अगस्त के बाद क्या किसी भी तरह से राहत की उम्मीद लगाएं आयुष? देखिए बिल्कुल राहत की उम्मीद हमेशा एक बनी रहती है, क्योंकि जिस प्रकार से उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दी बेल मिल जाएगी। क्योंकि देखिए मनीष सिसोदिया भी जेल के अंदर है, सत्येंद्र जैन भी जेल के अंदर है, और कई महीनों तक संजय सिंह भी जेल के अंदर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले बेल दी थी, उसके बाद अंतरिम बेल को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने का काम अरविंद केजरीवाल को किया था। यानी 2 बार ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने की जो ये बात है वो हो चुकी है। ऐसे में जब बात उठती है कि सीबीआई, क्योंकि देखिए है ये एक्साइज पॉलिसी केस और दोनों कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, बस जो ईडी बात करती है पैसे के हेरफेर की, और जो सीबीआई बात करती है कानूनी अपराधों की। तो जब पैसे के हेरफेर वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल मिली तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी। पहली ये कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर रहते हैं तो किसी भी गवाह को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, और दूसरी ये कि अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री जो शराब नीति को वापस ले लिया गया था उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते और उससे जुड़े लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। तो जब ईडी के मामले में ये 2 चीजें सुप्रीम कोर्ट में सेटिस्फाई हो गई थी तो सीबीआई का मामला तो इतना बड़ा अरविंद केजरीवाल का नहीं है। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को 8 तारीख से पहले बेल मिल जाए, लेकिन अगर बेल नहीं मिल पाती है तो 8 तारीख तक कम से कम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। जी, अच्छा, लीगल टीम से क्या आपकी बात हो पाई आयुष? चूंकि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी लीगल टीम जो है वो लगातार इस कोशिश में है कि राहत मिल जाए। मौजूदा मुख्यमंत्री के तौर पर अभी भी वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का दावा कर रहे हैं। आपने कहा कि अगर राहत नहीं मिलती तब तो कम से कम 8 अगस्त तक जेल में रहेंगे, लेकिन उससे पहले भी तो लीगल टीम की ये कोशिश है कि राहत मिल जाए, किसी भी तरीके से जमानत हो। उसको लेकर आगे क्या एक्शन होगा, यानी कि क्या कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल देखिए जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम लगातार लगी हुई है, खास तौर पे अभिषेक मनु सिंह भी लगातार एप्लीकेशंस डाल रहे हैं, फिर चाहे वो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, लगातार अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से याचिकाएं डाली जाती है अरविंद केजरीवाल की बेल को लेकर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने हालांकि एक बार अरविंद केजरीवाल को बेल दी थी, जिसको हाई कोर्ट ने पहले अंतरिम स्टे लगाकर बाद में उसे पूर्णकालिक स्टे में तब्दील कर दिया था। जब हाई कोर्ट में ये मामला गया तो हाई कोर्ट, माफ कीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया और अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल दी, जो अरविंद केजरीवाल की और खास तौर पर उनके लीगल टीम की एक बहुत बड़ी जीत थी। क्योंकि इस मामले में बेल दिलवाना अरविंद केजरीवाल को अपने आप में ही बहुत बड़ा संघर्ष का काम था और बहुत बड़ी बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को तब बेल दे दी थी, पेच अटका हुआ था सीबीआई पर। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकीलों से जब हमने तब बात की थी तो उन्होंने ये बात बोली थी कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल मिली है, वैसे ही सीबीआई मामले में भी अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द बेल दिलवाने का काम वो लोग करेंगे। क्योंकि इस वक्त अरविंद केजरीवाल को जो बेल मिली थी ईडी की, वो उनकी स्थिति बिल्कुल ऐसे हो गई थी जैसे वो एक कमरे के अंदर है, बाहर से कुंडी लगी हुई है और कुंडी के बाहर ताला लगा हुआ है। तो ताला अरविंद केजरीवाल के लिए खुल गया था, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाए क्योंकि कुंडी थी, और ये कुंडी है सीबीआई का मामला, जिसके तहत वो अभी भी न्यायिक हिरासत में बने हुए हैं। जी, ठीक है आयुष, नजर आप रखिएगा इस बड़ी खबर से जुड़ा, आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए